कविता दलहन आप सभी का स्वागत करती हूँ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। और अगर आप सब एक थ्रिलिंग राइड पे जाने के लिए तैयार हैं तो देखना मत भूलिएगा। 9 अगस्त को ZEE5 पे रिलीज होने जा रही है वेब सीरीज 11/11। एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है ये और इस वेब सीरीज की कास्ट एंड डायरेक्टर आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सभी का स्वागत करते हैं। इस वेब सीरीज के डायरेक्टर उमेश बिष्ट और इसकी कास्ट कृतिका कामरा, धैर्य एंड राघव जुयाल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे 11/11 11/11 अच्छा, मैं तो 11/11 पे बहुत विश्वास रखती हूँ। जब भी मैं अपने फोन में, ज्यादातर तो फोन पे रहते ही हो आप, द मोमेंट आई सी 11/11 मैं कुछ ना कुछ मांगती हूँ। अब वो होता है नहीं होता ये नहीं पता मुझे, पर मांगती जरूर हूँ। सो आप में से कौन लोग हैं जो ये फॉलो करते हैं? हम अब करने लगे हैं। अब करने लगे इस वक्त जो सब कुछ कर रही हूँ मैं राइट। एक्चुअली अब दिखता भी ज्यादा है क्योंकि शायद एक स्पेशल कनेक्शन बन गया है। But there's a science behind that, sir. आप कुछ इस पे लाइन डालेंगे? 11/11 is an angelic number. Yeah. And कहते हैं, ये माना जाता है कि 11/11 जो है also symbolizes new beginnings. Yeah. And you are also right that 11/11 is that sort of a time when you make a wish and it would come true. So 11/11 is also the number of synchronicity, which is a concept which Carl Jung, the psychologist, had propounded and he had spoken about it. So जो वो कहते हैं वो ये कहते हैं कि आपका जो internal thoughts हैं, dreams हैं, और जो बाहर external जो actions आपके साथ हो रहे हैं, for some reason if they come together and give you the desired results, that is 11/11. तो ऐसा होता है जो आपने इच्छा करी, आपने जो ड्रीम किया वो सचमुच में हो गया और आपने उसको होता हुआ देखा। So it's a magical number. तो and it's a number of new beginnings जो hopefully हम सब लोगों के लिए new beginnings है। So it is a very very important number और जो भी इसे देखे हमेशा याद रखे कि 11/11 is magical। जो कुछ मांगना है मांग लो। करेक्ट। ट्रेलर बहुत डिफरेंट है, मतलब बहुत ही अलग है। एक्चुअली पे सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या है। सो इसमें मिस्टिसिज्म है, मिस्ट्री है, सस्पेंस है, इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, और क्या क्या ऑडियंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 11/11 से? आपने सारी बातें बोली। मिस्टिसिज्म है, मिस्ट्री है, थ्रिलर है, सस्पेंस है, और इसमें मैं सिर्फ ये जोड़ देता हूँ कि इसमें अरिजीत सिंह के गाने भी हैं। अच्छा, नाइस। तो जो रोमांस है और जो एक खूबसूरत मोहब्बत और रिलेशनशिप के जो ट्रैक्स हैं वो भी इसके अंदर है। तो कोशिश यही रही है कि ये पूरा कंप्लीट एक एंटरटेनमेंट पैकेज बने। तो आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू बिसाइड्स द स्टोरी, परफॉर्मेंसेस, दे आर आल्सो गोइंग टू एंजॉय द म्यूजिक ऑफ दिस शो। कृतिका, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, सबसे पहले मोहब्बत की बात करी सर ने। तो कितनी मोहब्बत है से आपने 2009 में कितनी मोहब्बत बटोरी थी ऑडियंस से, कितना प्यार, और ये प्यार आपको हमेशा मिलते आया है। मतलब योर वन फेज जो बहुत हमें फेमिलियर लगता है, ऐसा लगता है कोई अपना ही है। बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर। काम जिस तरह का कर रहे हैं उसमें आई एम श्योर आपको बहुत कामयाबी मिली है। इस 11/11 वेब सीरीज से आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं ऑडियंस, और किस तरह का प्यार आपको देगी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, दिस इज सो स्वीट ऑफ यू। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बट मैं सचमुच बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी और बाकी सब लोगों की जो कितनी मोहब्बत ऐसे देखते आ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लिखते रहते हैं मुझे सोशल मीडिया पर। बहुत बहुत अच्छा लगता है। हम एक्टर्स कुछ भी कह लें, ऑफ कोर्स हम अपने लिए काम करते हैं, बट हमें जो प्यार मिलता है वो बहुत मायने रखता है। यू नो, वो स्पेशल फील कराता है, आपको बहुत मोटिवेट करता है, क्योंकि कई बार कई अप्स एंड डाउन आते हैं इस जर्नी में, पर उन दिनों में वही दूसरे लोगों का विश्वास जो है वो आपको सेल्फ बिलीफ या दिलवा पाता है। तो यही उम्मीद है कि 11/11 में फिर से कुछ अलग करने की कोशिश की है। आई नो हम लोग खुद बोलते हैं तो सबको लगता होगा कि हर बार ही बोलते हैं कि अलग करने की कोशिश की है, बट सच में लोग देखें और बताएं कि उन्हें क्या सच में ये अलग लगा। जैसा कि आपने कहा ट्रेलर से हमें भी ऐसा ही रिस्पॉन्स आया है, तो बस यही उम्मीद है कि 9 अगस्त को लोग शो देखेंगे। एक बार देखने बैठ गए तो मुझे लगता है कि शो अपना काम खुद ही कर देगा, बस वो ऑन करें शो। राइट, आई एम श्योर। नाउ कमिंग टू राघव, आपने तो बहुत सारे रोल्स अलग अलग निभाए हैं। इनफैक्ट आप प्रेजेंटर भी रहे हो, डांस भी किया है आपने, अब आप एक्टिंग में भी अपना जलवा कह सकते हैं बिखेर रहे हैं। मैं उल्टा ये सोच रही थी कि राघव शायद मुझे शो में जज भी कर रहे होंगे, ये प्रेजेंटेशन ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है, बिकॉज आप यू हैव बीन ऑन द अदर साइड आल्सो। मैं जज नहीं करता हूँ। हाँ, मैं होस्ट करता हूँ। रोस्ट करते हो? होस्ट। अच्छा, होस्ट। किल के सक्सेस के बाद कितनी बदली है राघव की लाइफ? बदलती मतलब वैसे नहीं बदल जाती है कि रातों रात तुम
मतलब कुछ लोगों अलग का हो जाएगा, perception हाँ, तो मतलब perception phone बदला है, बज रहा लोगों होगा का आपका। एकदम से ऑडियंस चेंज हो गई है। हाँ। नीचे इंस्टाग्राम की हाँ। एकदम से व्यूज का, और वो ऑडियंस कोई साउथ की एकदम बढ़ गई है, और जो फिल्म एज एन एक्टर सब बोल रहे हैं व्हाट एन एक्टर, एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि वी इट इज सो इमोशनल दैट वी हैव सीन योर जर्नी, लाइक इट फील्स लाइक इट इज आवर जर्नी। ये हाँ। सब चीजें जैसे आप ऑब्वियसली हाँ। कृतिका के सीन में भी होती होगी, तो वो परसेप्शन बदल गया है। मेरे लिए ये हुआ है कि मैं अचानक से सरप्राइज एलिमेंट काम करा है आई थिंक मेरे लाइफ में, क्योंकि वो किसी को भनक भी नहीं थी कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। जनरली एक्टर फिर एक्टिंग करता है, मेरा क्या था डांसर होस्ट, ठीक है, एक फिल्म आ रही होगी, कर ही रहे हैं सब लोग फिल्म्स और ओटीटी, तो ऐसा है नहीं, लेकिन वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तब काम किया जब कैरेक्टर के साथ साथ, लिखाई के साथ साथ, फिल्म के साथ साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ साथ मेरा परफॉर्मेंस भी सरप्राइजिंग रहा, तो वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बहुत काम किया आई थिंक मेरे केस में। मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ दिनों से। राइट। और वो अचानक से ऑडियंस चेंज हो गई है, शिफ्ट हो गई है नजरिया, जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स जो मुझे फोन कर रहे हैं इंडस्ट्री से, एकदम से अलग नजरिया हो गया उनका मेरी तरफ, तो वो एक शिफ्ट हुआ है मुझे जो ज्यादा जरूरी है। राघव, आप शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो एक और सवाल है मेरा कि जब आपने अपनी ही लाइन में जब चेंजेस किए, जैसे एक डांसर से आप प्रेजेंटर बने या प्रेजेंटर से एक एक्टर बने, तो कितना मुश्किल होता है लोगों को ये विश्वास दिला पाना कि आप इसमें भी अच्छे हैं, आप इसमें भी अच्छे हैं। क्या ये चैलेंज है भी या नहीं? मतलब आई एम जस्ट आस्किंग। मुझे ऐसा लगता है कि if you are truly and passionately enjoying what you're doing at that moment, and you stop thinking about how people will see you, मेरे साथ naturally ऐसा हुआ है। If you truly like enjoy what you're doing right उधर उस वक्त, अगर होस्टिंग मैंने उस वक्त enjoy की थी without any inhibitions, मैं मतलब स्टेज पे जाके नंगा भी हो सकता था। I'm that risk taker on stage and socially or whatever you call, तो उस चीज को ट्रूली एंजॉय कर रहा था मैं, वो जो सब चीजें हो रही थी स्टेज में, और जब डांस कर रहा था मैंने इतने साल बहुत पैशनेटली और ट्रूली मतलब जिंदगी मौत की तरह एंजॉय किया डांस को। और अब जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और मैं फिल्म्स कर रहा हूँ, इवन व्हेन आई एम मेकिंग मिस्टेक्स आई एम एंजॉयिंग दोस मिस्टेक्स एज एन एक्टर आल्सो। मेरे अंदर शुरुआत में मेरे साथ बहुत अच्छी चीज ये हुई कि मुझे इतना प्रेशर नहीं था कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ तो इट वाज माय फेलियर एंड इट वाज माय मिस्टेक, एंड जो मुझे सीखने को मौका मिला विदाउट एनी प्रेशर कि अरे तो एक्टर एक्टिंग नहीं कर रहा, तो मेरे लिए एक वो था मैं डांसर हूँ यार, सिखा दो, मिस्टेक भी करूंगा, फेल हो जाऊंगा बट आगे, तो वो मेरे लिए बहुत पैशनेटली एंजॉय करना उस चीज को उस वक्त जो कर रहे हो तुम, एक्सीलेंट ना बोलो लेकिन उस तक पहुंचने का जो अप्रोच है वो प्रॉपर होना चाहिए एक्सीलेंस पे, तो वो मेरे को लगता है मतलब आपको लगता है कोई भी रोल करो लेकिन उसमें अपना 100% अगर दे रहे हो तो डजंट मैटर, है ना, कि आप शिफ्ट भी कर रहे हो अपना। हाँ, it doesn't matter। हाँ, लोग करेंगे परसीव अगर आप उस पे 100%, अगर आप ये सोच के आ रहे हो मैं ऑलरेडी पॉपुलर हूँ होस्टिंग में, लोग मुझे जानते हैं इसलिए कोई फलाना बंदा मेरे पे पैसा लगा रहा है, प्रोड्यूसर कर रहा है, तो एक्टिंग कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द फेम और द पॉपुलैरिटी आई हैव गॉट फॉर समथिंग एल्स, तो वो काम नहीं करेगा। वो मैंने वो भी किया हुआ है। अच्छा। वो एक्सपीरियंस लिया हुआ है, उस एक्सपीरियंस के फेल होने के बाद ही मैंने नोटिस किया कि मुझे इसमें ट्रूली करना पड़ेगा काम एज क्राफ्ट पे। राइट। नाउ धैर्य, आपसे मेरा सवाल है, आपने बहुत बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, कबीर खान के साथ, आदित्य धार के साथ आपने अपना डेब्यू किया था फिल्म उरी के साथ, और शकुन बत्रा के साथ भी काफ़ी अच्छा काम किया, तो क्या सीखा इन फिल्म मेकर्स के साथ काम करते हुए जो आपने यूज़ किया 11 वेब सीरीज में काम करते हुए? सबसे पहले तो जो भी मेरी इससे पहले 4 फिल्में रही हैं वो ज़रूरी थी कि मैं जो एक्टर बना हूँ, दैट एक्सपीरियंस वाज नेसेसरी फॉर मी to be able to do what I did here, and learning from all the directors, every individual, every mind works differently, and there is something to learn from everybody. Aditya sir is very clear with his vision. He has a reason behind what he's doing, why he's doing it, and he can foresee that why this scene is important and how the audiences will react to it. Like when we were shooting the funeral scene, so he knew that this scene has to land, and if this land, then the audience is with me, with the protagonist. So I could see that clarity in him. Same with Kabir sir. Kabir sir knows the beats of his film,
and how to go about it. So I think one is really clarity. Shakun is a different mind altogether. He weighs in everybody's opinion, and he knows what to do, but at the same time he will keep exploring even on the day of the shoot. Okay. So I got to learn a lot about myself, that I can be adaptable, I can be flexible, because you know as actors हम तैयारी करके जाते हैं और सीन को रीड करो तो प्रेप करो तो हमें पता है कि कैसे प्ले आउट होने वाला है, बट शकुन के साथ है कि ऐसे करते करते यार मजा नहीं आ रहा, लेट्स चेंज इट on the day of the shoot. Yeah. So Okay. that is a big learning. And same with even Nikhil sir on Apurva, he directed Kill. So he directed me in Apurva. Even he has a lot of clarity, likes to take multiple takes from different angles, and so an actor is really dependent on a good team Yeah. surrounding you, because you can only do so much. How is it shot? How is it edited? What is the director's vision? And I feel a director is so important for an actor, the most important, because he will bring out the best in you. Because at times you need that confidence, really. You need that validation, and the director is the first who really comes into it, and Umesh sir is the best at it. उमेश सर, आप बताइए, ये जो पूरी कास्ट अंसॉम्बल जिनके साथ आप काम कर रहे थे, क्या चैलेंजेस फेस किए आपने, और आप भी क्या किस तरह के डायरेक्टर हैं? आप अपने आप को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि आप एक्टर को खुद एक्सप्लेन करते हैं, या फिर आप एक्टर से भी फीडबैक लेते हैं रिगार्डिंग अ सीन ऑन अ शूट? एक तरह का कोलैबोरेशन हमेशा से रहता है, बट आई वुड सी माई सेल्फ एज a director who understands his actors, or who wants to understand his actors. And it is quite possible that since I also come from a theatre background, तो स्टेज पे बहुत एक्टिंग की, तो शायद ये भी एक वजह है कि उनसे अलग बैठ करके स्क्रीन प्ले ब्रेक डाउन करना और खुद सब कुछ समझ लेना, उसके बाद उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने से पहले जानना. अगर मैंने मेरा विजन पहले ही शेयर कर दिया एक्ट्रेस के साथ, तो उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो इमेजिनेशन है, वो कहीं दब जाएगी. लेकिन ये जानते हुए कि मुझे क्या चाहिए, मैं उनकी बात सुनता हूँ तो कुछ भयंकर नए आइडियाज मिलते हैं जिसको करने में, साथ करने में बहुत मज़ा आता है. तो अब ये तीनों जो एक्टर्स थे 11-11 में, ये तीनों अलग किस्म के एक्टर्स थे, और सबका मेथड, अगर हम कहें कि मेथड है या नहीं है, कुछ स्पॉन्टेनियस एक्टर्स हैं, कुछ मेथड एक्टर्स हैं, तो ये तीनों अलग अलग चीज़ से अपनी अलग अलग तरीक़ों से अपनी प्रिपरेशन करते हैं. तो उनको समझना और फिर उसके बाद मदद करना. सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज ब्यूटीफुल. आवर बेसिक चैलेंजेस वेयर व्हेन वी आर ट्राइंग टू कास्ट, because when you're casting, you have certain parameters you're looking for. So we went through various auditions, and very tough auditions. Even all three of them sitting here came only after, once they proved their, not only talent but the intent. कि शुरू में ये जानना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कहीं लगता है कि करेक्ट है लेकिन इंटेंट उससे बड़ा है, तो ये he will crack it. So I think all three of them were so very dedicated, very professional actors, and ये लोग भी मौज और आनंद ढूंढ रहे थे, मैं भी वही ढूंढ रहा था. 11-11 में मिल गया मैंने. मौज. So that's why we really enjoyed working with each other. I'm sure. कृतिका, आपसे ये जानना चाहूँगी मैं कि आपको काफ़ी टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में, आपने भी अलग अलग तरह के टेलीविज़न पे भी काम किया है, फिल्म्स में भी काम किया है, और अब आप OTT पे भी बहुत अच्छा काम कर रही है. लेकिन आज के टाइम्स में जहाँ पे इतना सारा कंटेंट बन रहा है, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, अपने आप को स्टैंड आउट कर पाना, अपने ऑडियंस को स्टिल सरप्राइज कर पाना कितना चैलेंजिंग है? थोड़ी देर पहले जब राघव बात कर रहे थे ना, आई वाज एक्चुअली वेरी बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही. आई कंप्लीटली अग्री विद हिम. अगर आप इफ यू टेक योरसेल्फ टू सीरियसली एंड आप ये सोचने लग जाएं कि अब मैं अगला ऐसे सरप्राइज कर दूंगी या कर दूंगा, या अब मैं देखना अब लोग क्या कहेंगे, तो मेरा ही एक शो था, कुछ तो लोग कहेंगे. ठीक है, उसका ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. हम अपने आप को चैलेंज ज़रूर करते हैं. अगर हम कंप्लेसेंट हो जाएं और बोले कि ये कर लिया, इसमें बहुत अच्छा काम किया था, अब यही करते रहते हैं, तो दिक्कत हो जाती है. बट अदरवाइज
वो चैलेंज आपने एक बार ले लिया, अब उसके बाद आप रोज ये सोचकर सेट पे नहीं जा सकते कि आज तो मैं ना दिखा दूंगी सबको, या आज तो सर, मतलब हम सब चाहते हैं सर का वैलिडेशन। हाँ, स्पेशली एक्टिंग में नहीं हो पाता ये। हाँ, मैंने देखा बाकी चीजों में, डांस वांस में तुम कर सकते हो, आज तो मैं बैटल जीत जाऊंगा, मैं का स्टेप्स मारूंगा। क्योंकि एक्टिंग में आपको बिल्कुल ही, मतलब अगर आप ट्रूथफुली करना चाहते हैं तो ये तो सबसे डिसऑनेस्ट तरीका होगा करने का, कि आप डिसीव कर रहे हैं ऑडियंस को बिलीव करने में। तो ये नहीं हो पाता है ऐसे इतना। हाँ, है एक अलग साइड है एक एक्टर होने की, जो इतने सालों में आप अपना करियर नेविगेट करते हैं, पर वो आपका जब आप एक चॉइस ले लेते हैं कि अब मुझे ये करना है, वो वहां पे वो कैलकुलेशन खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर इंस्टिंक्ट, आपके डायरेक्टर का प्रोसेस और एब्सोल्यूट सरेंडर टू दैट, वो ही काम आता है। तो मैं तो उसी में बिलीव करती हूँ कि ज्यादा देयर इज नॉट सो मच टू थिंक अबाउट, उसको ओवरथिंक नहीं करना चाहती हूँ। राइट, आई थिंक आई एग्री विद यू एंड आई गेट यू, आप क्या कह रहे हैं। राघव, आपसे सवाल है, आपको 15 साल इस इंडस्ट्री में हो ही गए हैं, है ना? तो आज जब आप अपने आप को काम पे जाते हैं, अपने आप को मोटिवेट किस तरह से करते हैं कि आज जाके मुझे अपना बेस्ट देना है मोटिवेशन के लिए? सेकेंडली, मैं जानना चाहती हूँ कि इस इंडस्ट्री में रहने का, अगर मैं आपसे कोई फॉर्मूला पूछूं सर्वाइव करने का, इतने साल आपने अलग अलग रोल्स भी किए हैं, व्हाट इज दैट वन फॉर्मूला? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग को जाना भी पड़ता है, दे आर नॉट एबल टू मेक इट, नॉट एवरीबडी इज एबल टू क्रैक इट, लेकिन आप सीढ़ी चढ़ते ही जा रहे हैं। सो एनी फॉर्मूला? मुझे बहुत मजा आता है सेट पे, मुझे कोई भी सेट पे मुझे मजा आता है बहुत। मैं जनरली वैनिटी में वैसा आदत नहीं है मुझे बैठने की, सर को भी पता है। मैं सेट पे ज्यादा मुझे मजा आता है, चाहे अगर मेरा सीन भी नहीं हो तो मैं किसी से बैठ गए पीछे, हंसी मजाक कर लिया प्रॉप वालों के साथ, या फिर तो मुझे वो माहौल बहुत पसंद है सेट का। मुझे आई फील अलाइव ओवर देयर। सच बताऊं, मैं अगर 4-5 दिन बिना कुछ किए बॉम्बे में रहूं तो मेरे से ऐसा बैठा नहीं जाता, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता है लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं कुछ 20 दिन का कोर्स था केरला में, इरिंजलकुड़ा नाम की एक जगह है, पूरा गांव है, वो इंडियन मेथड ऑफ एक्टिंग कराते हैं वो, तो वहां पर रहना भी पड़ता है और बर्तन भी अपने खुद धो। फिर वहाँ अलग अलग जगहों से स्टूडेंट्स आते हैं तो लोग मिलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि उससे कुछ मिल ही जाता है, लेकिन उससे क्या एक माहौल बना रहता है कि कुछ मजा आ रहा है, कुछ अपने पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी है या हमारा ब्रेन है। एक्टिंग स्कूल है वो? हाँ, एक इंडियन मेथड ऑफ एक्टिंग है, वीनू जी नाम है उनका, वीनू सर। ओके। तो पुराने एक प्रसन्ना सर थे और एक वीनू जी भी हैं जो केरला में। तो वहां पर मैं चला गया था कि भाई मुझे सीखना है, कि कुछ देखते हैं, कुछ नया मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो कम से कम एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो वो मुझे अच्छा लगता है सेट्स में रहने का एक्सपीरियंस, इसलिए मैं अपने आप को मोटिवेटेड करता हूँ। दूसरा, पैसे भी ले लिए होते हैं तो जाना तो पड़ेगा ही, जाना पड़ेगा, पैसे भर दिए हैं। पैसे भी भर दिए, किराया भी देना है ना, घर वर भी चल रहा है, तो वो सब अपना जाना पड़ता है सेट पे। दूसरी चीज आपने जो पूछी थी फॉर्मूला, मुझे लगता नहीं है कि कोई मेरी लाइफ में मेरे लिए जो फॉर्मूला काम किया है वो ये काम किया है कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसे ऑनेस्टी से करूँ। पर लक भी तो बहुत बड़ी चीज होती है ना इस। बिल्कुल, जो भी लक, डेस्टिनी, जो भी आप कहो, राइट प्लेस पे राइट टाइम पे, लेकिन उस राइट प्लेस पे राइट टाइम पे हथौड़ा, आपका लोहा गर्म होना चाहिए। वो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपको बहुत बड़े मिल गया है कुछ लॉन्च, और आपको बहुत बड़ी चीज मिल गई, अचानक से आपको ऐसे उठाकर स्टार बनूंगा, क्या दिखता है फॉर एग्जाम्पल, अब वो थोड़े टाइम बाद उसे अपनी माँ के लिए रोना भी पड़ेगा। भाई वाटर पे लड़ रहा है, उसके इमोशन भी दिखाने, अब वो सब दिखाने के लिए आपको अपना हथौड़ा गर्म रखना पड़ेगा। दैट मींस योर क्राफ्ट, यू हैव टू बी वेल क्राफ्टेड। और आपको वही, जैसे बोला कि ऐसा नहीं पिछली कुछ चीज आपने कर ली और आप बहुत बड़े हो गए, अब आप मुझे कुछ जरूरत नहीं है। मेरे साथ तो कट टू किल के बाद मुझे लगा था कि अरे इतना, मुझे लगा था वो डिफिकल्ट कैरेक्टर मैंने इजीली कर लिया है। कट टू मुझे जब 11-11 मेरे पे आई, इट चैलेंज्ड माय होल बीइंग दैट कैरेक्टर। मतलब मेरे पहली बार मैं लाइफ में इतने समय बाद मैं अटका हूँ किसी चीज में, सेट के बीच में अटका हूँ, कितने सारे सीन्स के बीच में अटका हूँ, एंड इट जस्ट गॉन ब्लैंक कि किस टाइप से वर्क करूँ। और सर थे मेरे साथ, एंड ये भी थी ना, तब रियलाइज होता है कि भाई यू आर एज गुड एज योर लास्ट प्रोजेक्ट और व्हाटएवर यू हैव डन। एंड लाइफ इज आल्सो लाइक दिस, इट इज अनप्रेडिक्टेबल एंड इट विल कीप चैलेंजिंग यू। और वो इस पे मुझे समझ आया और बहुत बड़ी सीख है मेरे लिए लाइफ में।
आई थिंक ये बहुत अच्छी बात बोली कि जब आपके पास काम नहीं है जिस दौरान उस टाइम को डिप्रेस होने की बजाय या नेगेटिव सोचने की बजाय उस टाइम को यूज करो अपने क्राफ्ट को बेटर करने के लिए. या दैट्स अ वेरी नाइस थॉट. Or travel locally. Go travel outside. I think that's the best way to explore yourself. Also have dialogues with people you don't know. That is the best way to learn. Have dialogue. किसी कोई साथ में बैठा भी है कोई, I think just sit there and have few dialogues with that person and then you'll know पूरा ब्रह्मांड पता लग जाएगा कभी-कभी उस चीज से. डरे आप बताइए आपके लिए प्रोडक्शन हाउस कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोड्यूसर हैं ऑस्कर विनर गुनीत मोंगा हैं, करण जौहर का नाम है. सो आपके लिए कोई भी प्रोजेक्ट चूज करते वक्त स्क्रिप्ट, आपका कैरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस, इन तीनों को अगर मैं बोलूँ रेट करना तो आप किस तरह से चूज करते हैं अपना काम? अगर रेट करना पड़ेगा तो first has to be what's your role in the story. I think your that's character. the most important. Yeah, your character in overall the story. Okay. I think that's the most important part. And having a solid producer is a big factor. काम बन गया, that is only half the job. और वो कैसा बना है वो उसके अंदर भी your producer's role is a big role. Yeah. They have big hand to play. And then अच्छा काम बना लिया, that is only half the job done. Now half the job is letting the world know that such a project exists and to bring to their awareness and so that people go watch it. आपने अच्छी चीज बना ली, आपके घर पे पड़ी, उसका किसी ने देखा ही नहीं अगर तो it's no good. Yeah. Very important. Absolutely. अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप सब जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका one वर्ड में आंसर दे दें. सिर्फ 4 चीजें बस. इन चीजों में से किन चीजों पे आप विश्वास रखते हैं? 11-11 से विश मांगना, या फिर टैरो, या फिर एस्ट्रोलॉजी, या फिर मैनिफेस्टेशन? 11-11 से विश मांगना. अभी तो ऑब्वियसली 11-11 से विश मांगना. आजकल तो ये हो रहा है क्योंकि ये होता दिख रहा है ना, इसलिए विश्वास सा होने लग रहा है. राइट. अगर किसी फिल्मी कैरेक्टर से अपने आप को रिलेट करना हो तो कौन सा कैरेक्टर होगा? राघव. आई थिंक रणछोड़ दास छांछर. नाइस. कौन सी फिल्म? 3 Idiots. 3 Idiots. Okay. Wow. I'll come back. आमिर खान का कैरेक्टर. मुझे टाइम लगा सोचने में. बहुत बढ़िया. ग्रेट आंसर. कृतिका योर. मैं फ्लोर हो गई हूँ उसके आंसर से, मैं सोच ही नहीं पाई. मुझे 1 सेकंड दीजिए. मुझे भी 1 सेकंड चाहिए. उमेश सर आप बता दो अपने आप को, अगर आप किसी फिल्मी कैरेक्टर से रिलेट करते हो, कोई है ऐसा किसी एक्टर से? कैरेक्टर, फिल्मी कैरेक्टर से. Not relate but really fascinated. कि situation मजबूर कर दी थी. पान सिंह तोमर. What a hero, and he became a dacoit. So fascinated by that genre. कृतिका you? I'm not. चलो फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा. Any daily practice that you follow that has made you a better person? कृतिका. I'm not very good at this right now currently, but reading a little bit every day. Oh, nice. Yeah. I think breath. It's very important for acting also. Yeah. So breathing पे concentrate करना. It helps you to be in the moment. Yeah, true. Gratitude. We take so much for granted. Yeah. We have a lot to be thankful. Yes. Raghav. I think rapid fire था ये. I think बंदूक थोड़ी अटक रही है. चल नहीं रही राइट. रिसेप्टिव थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ रहने की, और रिएक्टिव कम और रिस्पॉन्सिव ज्यादा. कोशिश कर रहा हूँ. Scripted or improvised scenes? Improvised on script. Yes, correct. Yes, improvised on scripts. Yes. Okay, That's okay. the right way to- Okay, or one reason people should watch 11-11? Entertainment. Entertainment. ये जवाब पहले भी दिया था. ये मैं ये scripted है, मैं ये आपको improvised है. लेकिन ये improvised है. Improvised नहीं है. मैं आपको इसको भी पता होगा, एक्सपीरियंस है. ये अभी ऐसा जमाना आ गया है. एक तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस सीरीज को लेके, क्योंकि मैं ऐसा जमाना आ गया है कि अभी ये नहीं कह सकते भाई आपने मुझे पिछली फिल्म में जो प्यार दिया इसमें भी प्यार देना. ऐसा होता नहीं है. ये सीरीज में इतना कॉन्फिडेंस है हम लोगों को कि आप लोग पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए. दैट मींस प्लीज वॉच इट. एक बार खोल के फर्स्ट एपिसोड देखना शुरू कीजिए और आराम से अपनी कॉफी मग लेके, अगर थोड़ा एसी जो भी है आपके ऑन करके, पर्दे लगा के, जस्ट indulge and dive into that world of 11-11. You will love it. And you will sit through all the 8 episodes. I'm sure. इससे बेटर एंडोर्समेंट नहीं मिल सकता था ना. हाँ, so पहले देखें और फिर विश्वास करें. चलिए, thank you so much. It was lovely talking to you. Thank you so much.